म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़े थे और क्या पढ़े थे बेटा? और क्या पढ़े? ग्रोथ एंड डिके। हाँ, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। तीन चीजें पढ़े थे, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस उसमें पढ़ लिए थे, उससे पहले क्या पढ़े थे हम? सेल्फ इंडक्टेंस, याद है? यस सर। सेल्फ के बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्या? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, जो आपके घर में लाइट आती है ना, करंट, सॉरी, करंट यस जो सर। आती है जिसको आप लाइट बोलते हो, वो एक्चुअली में क्या होती है? करंट होती है। तो वो करंट जो आपके घर में आती है वो कैसे जनरेट होती है, कैसी दिखती है, मतलब आप जो वायर में आती है किस नेचर की आती है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम? कंसेप्ट पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ये अल्टरनेटिंग करंट एक नया चैप्टर है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। इसको हम आज थोड़ा सा स्टार्ट करते, छुएंगे बस उसको, छुएंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था स्टार्टिंग ईएमआई, इमोशनल ईएमएफ जो था, उसका मुझे थोड़ा सा फंडा बताओ कि क्या अगर मैं किसी में मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर मैं बोलूं कि फ्लक्स में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, फ्लक्स में क्या कर रहा हूँ? अच्छा, फ्लक्स को कितने तरीके से चेंज किया जा सकता था, आप बताओ मुझे। फ्लक्स सर को कितने? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। हाँ, नंबर वन, एम बी को चेंज करके, इसको हम अगर चेंज कर दें तो हमारा फ्लक्स में चेंज हो सकता है। नंबर टू क्या था? एरिया, एरिया को चेंज करके। एरिया को चेंज करके, ठीक है। तीसरा क्या था? एंगल बिटवीन बी एंड ए। एंगल, एंगल को यानी कि थीटा को चेंज करके। इन तीनों को चेंज करके हम फ्लक्स को चेंज कर सकते थे। अच्छा, फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस्ड होता था? क्या करते ईएमएफ। थे? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था। फ्लक्स के चेंज होने से हमारा क्या आता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था। और जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता था, क्या हमारा इंड्यूस्ड करंट आता था? यस सर। yes, तो आज की क्लास में हम इसी कंसेप्ट पे बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे थीटा और एरिया की। जैसे हम थीटा को चेंज करेंगे तो हमारा एरिया भी चेंज होगा। इसके बारे, इसी के बेस ऊपर होता है, बेस क्या होता है आपका? एसी जनरेटर। अच्छा, ये इक्वल टू आपने बताता, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला दिया था डी फाई ओवर डी टी। ये किसने दिया था? फेराडे, फैराडे। फेराडे ने, फेराडेज लॉ थे। यानी कि जो एसी जनरेटर होगा वो किस पे डिपेंड होगा? फेराडेज लॉ पे। तो अब हम आते हैं कि थोड़ा सा फीलिंग लेते हैं कि क्या होता है। पहले तो हम पुरानी चीजें देखते हैं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स का। यस सर। उसके बाद में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा था फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमने इंड्यूस्ड करंट देखा था। उसके बाद आपको याद हो तो एक कंडक्टर को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मैं दौड़ा रहा था बट लीनियर मोशन में, तब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये था। सिमिलरली उसी कंडक्टर को मैं रोटेट करा रहा था उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ये था। सिमिलरली अगर एक डिस्क को रोटेट कराऊंगा तो मेरा ईएमएफ ये था। उसके बाद आया था हमारा क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल, सॉरी, मैग्नेटिक in टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन। उसके बाद हम आया था जो इंड्यूस्ड करंट है वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में। उसके बाद आपका आया था सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, एल का फॉर्मूला फॉर अ सोलिनॉइड। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड बाय अ इंडक्टर। ये लास्ट टू लास्ट क्लास तक हमने इतने फॉर्मूले पढ़े। और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था ये। उसके बाद हमने पढ़ा था ये क्या? कोएक्सियल सोलेनॉइड जो थे उनके लिए हमने N1 के टर्म में ये फॉर्मूला देखा, और स्मॉल N1 N2 के टर्म में ये वाला ये फॉर्मूला देखा। उसके बाद हम पढ़े थे ग्रोथ ऑफ करंट एंड ग्रोथ और एंड डिके ऑफ करंट। ये लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। यस सर। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि डिपेंड है चेंजिंग द ओरिएंटेशन। यानी कि हम किसी एरिया का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, वो आप उसमें क्या, किस में चेंज होगा? फ्लक्स में चेंज होगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक सेकंड जस्ट, मैं जरा थोड़ा सा बिल्डर हटाता हूँ, है ना।
ये विजुअल इफेक्ट इसमें से थोड़ा सा हटा देता हूँ एक बार, तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉपी दिख रही है आपको? मान लो ये स्टार्टिंग आगे से दिख रही है? Yes, sir. Yes. अब देखो, मानना कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ऐसे करके वर्टिकल, इसके ऐसे आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, और यहाँ से पीछे से पास हो रहा है, पीछे से पास हो रहा है, ऐसे करके आ रहा है। यानी कि ये जो उंगलियां मेरी आपको चारों दिख रही हैं, चारों उंगलियां, ये चारों उंगलियां जो हैं, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। ऐसे करके मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। आपको दिखाऊं कैसे? आपको एक्चुअली मैं ऐसे याद करता हूं तो आपको कैमरे के सामने ये जगह दिखने लगती है, लेकिन ऐसे करके मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। आप मान सकते हो कि ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के जा रही है इससे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, क्या मेरा एरिया चेंज होगा रोटेशन की Yes, वजह sir. से? थीटा, अगर मैं Yes. थीटा में चेंज करूंगा तो क्या होगा? देखो अभी कितना एरिया है, ये एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो मेरा परपेंडिकुलर है कि नहीं इसके? Yes, sir. देखो ये Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड लाइन है, ये एरिया है, या फिर मैं बोलूं कि एरिया वेक्टर उसके पैरेलल है कि नहीं? एरिया वेक्टर, Yes, sir. एरिया वेक्टर उसके पैरेलल। तो अगर मैं देखो, आप देखो अभी सामने इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, अब देखो जैसे ही मैं रोटेट कर रहा हूं, क्या एरिया कम हो गया? Yes, sir. अगर मैं इसके लिए एक ये पेज लूं, ये वाला पेज लूं, ये वाला एरिया मानूं, कि क्या मैं इस एरिया को जीरो मान सकता हूं? Yes, sir. जीरो मान सकता हूं ना? ये तो थोड़ा सा मोटा एरिया दिखा रहा हूं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा एरिया दिख रहा है। तो देखो ये जब ये वाला एरिया आया तो आपको क्या हुआ? जीरो हुआ करंट। फिर दोबारा से एरिया इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज, लेकिन क्या हो रहा है? Yes, sir. उल्टा हो रहा है। Yes, sir. आपका इनिशियली एरिया कैसे था? ऐसे था। अब एरिया की डायरेक्शन क्या है? इसके बैकवर्ड में। एरिया की डायरेक्शन क्या है? इसके बैकवर्ड में। तो क्या माइनस का एरिया होगा? ये वाला होगा कि नहीं? देखो Yes, sir. वैल्यू सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सिमिलरली ये ऐसे फिर से रोटेट करेगा, क्या होगा? अब एरिया कम हो गया फिर से, Yes, sir. और फिर से ऐसे रोटेट करेगा तो फिर से बढ़ गया। क्या मैं ऐसे ऐसे करके किसी कॉइल को घुमाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे करके घुमाऊंगा, ऐसे करके घुमाऊंगा, तो क्या मेरा फ्लक्स में चेंज होगा? Yes, sir. Yes, sir. अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? Yes, sir. Yes, आएगा sir. ना? अगर मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आने से क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट आएगा। बिल्कुल सही बात बोली। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो उसकी वजह से आपका क्या आएगा? इंड्यूस्ड करंट आएगा। और हमें चाहिए क्या? करंट ही तो चाहिए, हमें करंट ही चाहिए। तो हमने देखा कि मान लो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, तो ये हमने माना कुछ एक कॉइल माना जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और इस एरिया के परपेंडिकुलर है। एरिया के परपेंडिकुलर है इसलिए ऐसे, मेरा हाथ आपको दिख रहा है क्या? क्लियर नहीं दिख रहा है ना? कि मेरा हाथ कब दिखेगा? ऐसे करके दिखेगा। ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हम जैसे अगर इस एरिया को रोटेट करेंगे तो क्या मेरा फ्लक्स में चेंज होगा? Yes, sir. ये वेक्टर है, Yes. ये एरिया वेक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो क्या NBA cos थीटा होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? Yes, sir. अरे फॉर्मूला Yes. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था आपका? होता था B इंटू ए, है परपेंडिकुलर है तो B इंटू ए होगा। अच्छा देखो n नंबर ऑफ कॉइल हो तो क्या मैं n का मल्टीप्लाई कर देता था? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया NBA cos थीटा। अभी ये क्या ले रहे हैं हम? थीटा, क्योंकि चेंज हो रहा है इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ? NBA cos थीटा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ एट टाइम t। अगर किसी भी टाइम पे, अगर मैं बोलूं कि ये अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या जो मेरा रोटेटेड एंगल थीटा, क्या मेरा ओमेगा टी होगा कि नहीं? अरे मान लो पहले एक चक्कर लगाया, मान लो इसने एक चक्कर लगा दिया, तो एक चक्कर में मेरा थीटा कितना होगा? 360 डिग्री होगा कि नहीं? अरे कॉइल को मैंने एक चक्कर घुमा दिया तो 360 डिग्री एंगल घुमा कि नहीं घुमा कॉइल? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? Yes, sir. हाँ भाई, अगर मैंने किसी भी कॉइल को एक चक्कर ऐसे घुमा दिया तो 360 डिग्री घूम गया। ऐसे ही मान लो अगर मैं 20 चक्कर घुमा दूं तो, या 10 चक्कर घुमा दूं तो 3600 डिग्री हो जाएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. इसने क्या किया? इसको
इसको ओवरकम करने के लिए कि थीटा को उसके टर्म में क्या लिखें, क्योंकि हमें दे रखा है ओमेगा दे रखा होता है, रोटेशन दे रखा होता है कि कितना रोटेशन पर सेकंड कर रहा है या फिर कितना रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, तो हम थीटा को लिख देंगे ओमेगा टी के टर्म में। तो हम थीटा को रिप्लेस करने वाले हैं किससे, ओमेगा टी से। एक चीज और याद रखिएगा कि आपको इनिशियली क्या लेना है कॉइल को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले लो, चाहे पैरेलल ले लो, कैसे भी ले लो, लेकिन हमें कॉइल को रोटेट करना है। उसकी वजह से आपका फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। हमें ओवरऑल फ्लक्स में चेंज करना है। तो हमने देखा कि फाई इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी हो गया, हमने थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट किया, क्योंकि हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था क्या होता है, माइनस डी फाई ओवर dt। यही ना होता है। फेराडे चचा बता के गए थे भाई, फेराडे चचा बता के गए थे कि नहीं? यस सर। क्या किया, इस फाई को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू, देखो NBA cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आएगा sin ओमेगा टी। ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन करके इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा यहाँ पे रहेगा, लेकिन sin क्या होता है, माइनस का होता है। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे आप माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी, तो माइनस आपके आगे आ गया। तो मैंने क्या किया, इस माइनस को, हमारा E इक्वल टू माइनस के डी फाई ओवर डी टी होता है, इस माइनस को मैं इधर रख दूं, इधर ले सकता हूँ माइनस को। यस सर। तो हमने क्या किया, माइनस के डी फाई ओवर डी टी की क्या पुट कर दिया, E पुट कर दिया। और हमने हमारा फॉर्मूला E इक्वल टू क्या आ गया, E इक्वल टू क्या आ गया, NBA ओमेगा साइन टी। समझ में आई बात? यस सर। तो ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है लिखने में थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। एक चीज और बताओ मुझे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, या फिर साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम 90 डिग्री। 90 डिग्री था, 1 आप बोलो कि साइन थीटा की या फिर साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है ना, साइन में 1 ही होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं बोलूंगा कि जो ई मैक्स है, या फिर बोलूं ई नॉट, क्या हो जाएगा मेरा, NBA ओमेगा, यानी कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो सकता है, NBA ओमेगा। तो हमने क्या किया, NBA ओमेगा को ई नॉट लिख दिया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है इतना? यस सर। तो अभी हम देखेंगे इससे आगे वाली स्लाइड में जो हम देखेंगे ना, पहले ये तो आपको यहां तक क्लियर हुआ कि ई नॉट को NBA ओमेगा क्यों लिख रहे हैं? यस सर। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मैक्सिमम। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन जरा देखो, क्वेश्चन को करो जरा। इन AC जनरेटर a coil with n turns all the same area and total resistance are rotate with omega in a magnetic field V. Maximum value of EMF generated in the coil is maximum value of EMF। अभी फॉर्मूला बताया मैंने, क्या था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF का? ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? अरे अभी जस्ट बताया है, सी ऑप्शन, NBA ओमेगा, जस्ट अभी बताया ना मैंने, जस्ट देखो मैक्सिमम NBA ओमेगा। तो अभी हम करते हैं मेनली, अब देखते हैं हम AC जनरेटर का वर्किंग। देखो हम सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, इसके पार्ट्स वगैरह इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा, नीट में नहीं आएगा, पार्ट्स वगैरह कहीं नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो हमें मेनली हमें क्यों बता रहा हूं मैं इसको, मैं आपको सिर्फ ये फील दिलाने के लिए बता रहा हूं कि आपके घर में जो लाइट आती है ना, वो सॉरी करंट जो आता है वो किस नेचर का करंट है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका ये जो आपका जो कॉइल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये क्या है आपका साउथ पोल है, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, नीचे की तरफ पास हो रही है। तो क्या आप बोल सकते हो कि आपका करंट मान लो हो रहा है, तो क्या आपका करंट मान लो 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियली आपने 0 लिया, तो एक टाइम पे मैक्सिमम होगा फिर 0 हो जाएगा करंट? यस सर। क्यों? मैक्सिमम कब होगा, जब आपका एरिया जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, क्या उस टाइम पे मैक्सिमम होगा करंट? यस सर।
और Yes. जैसे जैसे ही एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आ जाएगा, क्या आपका करंट जीरो हो जाएगा? Yes, sir. उस Yes, sir. उसके बाद जब एरिया दूसरी साइड से आएगा तो क्या आपका करंट फिर बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली फिर से कॉपी सूदी होगी, क्या होगा आपका? फिर से जीरो एरिया होगा और फिर से दोबारा से बढ़ेगा। क्या मेरी ऐसे कुछ नेचर बनेगा इसका करंट का? Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है? ऐसे ये पीरियड साइनोसोइडल वेव, इसको हम बोलते हैं साइनोसोइडल वेव। ये वेव कैसे बन रही है, समझ में आया? Yes, sir. इसकी वजह से बन रही है क्योंकि इसको थीटा एंगल से रोटेट करा रहे हैं। अब ये जो रोटेट करा रहे हैं, ये कौन? आपने जनरेटर देखा है क्या? नॉर्मल जनरेटर देखा है? जनरेटर? No, sir. अरे शादी वगैरह में जनरेटर, शादी वगैरह में जनरेटर नहीं देखा आपने? No, sir. जो शादी में आता है ना, शादी में जनरेटर आता है कि लाइट चली जाती है, हत्ता मार के चालू करते हैं या फिर ट्रैक्टर से चालू करते हैं उस जनरेटर को। Yes, sir. जनरेटर नहीं देखा आपने? उसमें क्या होता है, जनरेटर में एक रोटर लगा होता है, उस रोटर को घुमाया जाता है। किसकी हेल्प से? एक इंजन की हेल्प। वो इंजन ट्रॉली हो सकती है और आपका ट्रैक्टर भी हो सकता है या कोई और इंजन वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रोटेट कराने के लिए। मैकेनिकल पावर जिसको हम बोलते हैं। तो जनरेटर क्या करता है पता है आपको? मैकेनिकल पावर को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है क्या? आपका क्या? जनरेटर। अभी हम एक और चीज पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक मोटर। वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। समझ में आया? इसका प्रिंसिपल समझ में आया कि कैसे काम करता है? ये समझ में आया? ये वेव कैसे बनती है? क्लियर है? आगे बढ़े फिर। अच्छा, अब देखो मेनली मैंने थोड़ा सा और एनिमेशन दिखाया है आपको कि ये वेव समझ में आ जाए कि वेव कैसे बन रही। देखो करंट, एसी करंट क्या होता है कि एसी करंट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता, एक डायरेक्शन में नहीं चलता। देखो थोड़ा आगे जाएगा फिर पीछे आ जाएगा। क्यों 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 नहीं चलता बेटा? क्यों नहीं चलता? देखो यहाँ पे देखो, जैसे ही एरिया पॉजिटिव होता है तो आगे की तरफ जाएगा, जैसे ही एरिया नेगेटिव हो जाएगा तो पीछे की तरफ आ जाएंगे। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, आपको याद है? डीसी करंट पढ़ते आए हैं अभी तक हम। एसी जनरेटर से पहले जितना भी हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? डीसी करंट के बारे में पढ़े हैं, न कि एसी के बारे में। क्लियर है इतना? यस सर। अब देखो जैसे ही आपका ये रोटर घूम रहा है तो अब ये हर ग्रीन पॉइंट्स देखो, ग्रीन पॉइंट आगे जा रहे हैं फिर पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं फिर पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं फिर पीछे जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं ऐसा? यस सर। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि देखो जैसे ही आप क्या कर रहे हो, जब एरिया पॉजिटिव है तो पॉइंट जो आपके इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है, ये मान लो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है, ये ग्रीन ग्रीन इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं फिर पीछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वेव कैसी बन रही है? वेव दिख रही है आपको? वेव यस सर। तरह का आपका ई और टी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेव बनने वाली है। क्लियर हुआ आपको? ऐसी आपके घर में जो लाइट आती है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो आप क्या बोलोगे आज के बाद में कि हमारे घर में इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी आती है। अच्छा देखो यहां से लेके और यहां तक, इसको हम बोलते हैं वन साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? वन साइकिल। और इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड। क्लियर है? यस सर। और देखो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमारे घर में जो लाइट आती है, करंट आता है, वो 50 हर्ट्ज का आता है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि हमारी जो घर में करंट आ रही है वो 1 सेकंड में 100 बार जीरो हो रही है वो लाइट। क्यों? देखो एक साइकिल में 2 बार जीरो होती है, एक मान लो यहाँ पे हो गई, एक फिर से यहाँ पे हो गई कि नहीं? Yes, एक sir. सेकंड में 2 बार होती है, तो इसका मतलब बल्ब जो आपके घर में लगा हुआ है, बल्ब, यस सर। आप जिस लाइट में पढ़ रहे हो, वो 1 सेकंड में 100 बार बुझ रहा है, 100 बार जल रहा है। पता है आपको? 100 बार बुझ रहा है, 100 बार जल रहा है वो। लेकिन Yes, आपको sir. दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन आई है वो उसको देखने के लिए कैपेबल नहीं है, वो उसको देखने के लिए कैपेबल नहीं है, इसीलिए वो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। समझ में आई बात? यस सर। आगे बढ़े फिर।
Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब हम आते हैं जो हमने वेव्स देखी अभी तक वेव्स देखी है ना, वो क्या रहा है, द EMF changes continuously its magnitude and periodically its direction, time is giving alternating current। जो यही मैंने बताया था कि जो EMF है वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर आपका यहाँ पे नेगेटिव हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये वाली साइड क्या है, नेगेटिव है। ये वाली साइड क्या है, नेगेटिव है। जितनी वैल्यू ई नॉट पॉजिटिव में होगी उतनी ही वैल्यू नेगेटिव में होगी, ई नॉट भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव उतनी ही होगी। समझ में आ रही बात? Yes, sir. अब देखो Yes, एक चीज sir. यहाँ पे आती है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है कि अगर मान लो कि इनिशियल पोजीशन, एक बच्चे ने बोला कि सर मैं ना जो कॉइल थी मैं उसको ऐसे ले रहा हूँ, एक मिनट को फिर से बताता हूँ मैं आपको एक बार। मान लो एक बच्चे ने बोला सर मैं ना जो कॉइल है उसको ऐसे ले रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। एक बच्चा आया आप लोगों से, मानो भुवनेश्वरी आई, भुवनेश्वरी नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं लूंगी अपनी कॉइल को, मैं इनिशियली ऐसे कॉइल लूंगी जो कि उसके डायरेक्शन में होगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लूंगी। तो क्या हुआ, भुवनेश्वरी का जो ग्राफ बनेगा क्या वो 0 से स्टार्ट ना होकर किसी वैल्यू से स्टार्ट होगा? Yes, sir. भाई देखो Yes, sir. अगर आपने 0 एरिया ले लिया, इनिशियल एरिया अगर 0 ले लिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इनिशियली 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये Yes, आपका जितना भी बन रहा है ना, आगे पीछे ग्राफ जितने भी हो रहे हैं स्टार्ट पॉइंट से, ये डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब आपने इनिशियल कंडीशन क्या ली है। आपने इनिशियल कंडीशन अगर आपने क्या कर रखा है, इनिशियल कंडीशन आपने क्या ले रखी है, परपेंडिकुलर ले रखी है, तो आपका सिंपल 0 से स्टार्ट होगा, वो वाला 0 से स्टार्ट होगा। और अगर आपने कुछ और एंगल ले रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। आगे पढ़ेंगे, वैसे अभी आज तो नहीं, कल के लेक्चर में हम फेज डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, तो देखो हमारा ई था ये तो हमें निकाला ना हमने, ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, हमने ट्राइप किया था अभी, Yes, sir. किया था ना। Yes, sir. अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। और मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। तो देखो करंट में जो इंड्यूस होती है वो जनरेटर के प्रिंसिपल उसी पे डिपेंड करता है। इंड्यूसिंग जो करंट होती है ना, इंड्यूस्ड करंट भाई जनरेटर क्रिएट करता है, वो किसकी वजह से करता है, इंड्यूस्ड करंट कोई तो देता है हमारे घर में। जैसे आप शादी में लाइट चली गई, आपने जनरेटर स्टार्ट किया, जो आपको लाइट जलाने के लिए यूज कर रहे हो वो कौन सी करंट है, इंड्यूस्ड करंट है। कौन सी है, इंड्यूस्ड करंट है। क्लियर है इतना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट, सॉरी अल्टरनेटिंग ईएमएफ देखते हैं पहले, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले आता है, उसके बाद हमारी आती है अल्टरनेटिंग करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट ईएमएफ which continuously changing in magnitude and periodically reverse its direction। अरे अभी तो पढ़े थे हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में, पढ़े थे कि नहीं? देखो यहां तक हमने क्या किया, एसी करंट को जनरेट करना सीखिए। आपको मेनली इस एसी जनरेटर को पढ़ाने का, देखो नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन कोई एक आध आ गया तो आ गया, वरना कोई मेन कंसेप्ट ये नीट के लिए नहीं था। लेकिन इसको समझाने का मेरा सबसे मेन कारण था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस फॉर्म में आती है, किस फॉर्म में आती है, वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी थी समझना। इसीलिए मैंने आपको ये वेव्स समझाई, क्योंकि करंट जो हमारे घर में आती है वेव्स की फॉर्म में क्यों आती है। ये सबको क्लियर हो गया क्यों आती है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमने अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी। सिमिलरली हमारी क्या होती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अल्टरनेटिंग करंट, दोनों की डेफिनेशन लमसम सेम होती है। दोनों कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इट्स डायरेक्शन, दोनों की डेफिनेशन सेम होती है। अब हम देखेंगे इसके बारे में कि देखो दोनों का हम ग्राफ बना के देखते हैं, दोनों का क्या करते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं। मान लो ये आपकी थी क्या, ईएमएफ थी। अच्छा देखो ईएमएफ और करंट ऑफ डिफरेंट फॉर्मूला देखो क्या होता है हमारा,
ईएमएफ इक्वल टू वी अपॉन आर होता है कि नहीं होता है? सॉरी, वी अपॉन आर बोल रहा हूँ, वी इक्वल टू आई आर होता है ना। Yes, sir. वी को हम यहाँ Yes. पे ई लिख दे रहे हैं, ई इक्वल टू आई आर हो गया। तो अगर मैं आई निकालूंगा तो क्या मेरा ई अपॉन आर होगा? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि करंट मेरी हर पॉइंट पे क्या ईएमएफ से छोटी होगी, Yes, sir. मतलब Yes. ईएमएफ से कम होगी ना। देखो हर पॉइंट पे मैं क्या देखूंगा, ईएमएफ से कुछ कम होगी, ईएमएफ से कुछ कम होगी। और जहां पे आपका क्या होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा, वहीं पे आपकी करंट भी ज्यादा होगी। ओनली इस केस में, हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों चीजों को पढ़ेंगे ना एसी के लिए। उस टाइम पे चेंज होंगी चीजें, वहां पे फेज डिफरेंस आएगा, वहां पे हम अलग चीजें देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का, अभी हम रजिस्टर के लिए मान लो पढ़ रहे हैं, तो मान लो ई नॉट का हमारा ग्राफ कैसे बन गया, ये बन गया। सिमिलरली सेम फेज से हमारा क्या बनेगा, ये करंट का ग्राफ बनेगा, जिसमें आई नॉट क्या थी, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम ईएमएफ। आपको याद है ई नॉट क्या था, याद है आपको? बताओ जरा, Yes. Maximum EMF. फॉर्मूला बोलो मैक्सिमम ईएमएफ का। So NB omega NB A omega. ए ओमेगा, एग्जैक्टली करेक्ट बात बोली आपने, एन बी ए ओमेगा। हमने क्वेश्चन भी किया था इस पे एक, तो ये जो वैल्यू है वो एन बी ए ओमेगा है इसकी, समझ रहे हो बात को? तो यहां से क्या हुआ, हमारा आई नॉट की इक्वेशन भी क्या आई, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों की इक्वेशन सेम सी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी हम रजिस्टर के बारे में जनरली देख रहे हैं, रजिस्टर में सेम होती है, लेकिन कैपेसिटर में और इंडक्टर में चेंज हो जाएगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहीं पर ये चीज देखो। सिमिलरली हम एक और ग्राफ बनाते हैं, तो ये करंट हमारी ईएमएफ की हो गई। सिमिलरली क्या होगा, ये करंट हमारी किसकी हो गई, इंड्यूस्ड करंट। अच्छा देखो, यहाँ पे आपको क्या है, साइन फंक्शन दे दिया, यहाँ पे कॉस फंक्शन दे दिया, चेंज कुछ भी नहीं है। आपको करंट क्वेश्चंस में साइन फंक्शंस में भी दी जा सकती है और कॉस फंक्शन में भी दी जा सकती है। बस फर्क दोनों में क्या है, साइन फंक्शन क्या होता है, 0 से शुरू होगा, और कॉस फंक्शन क्या होगा, उससे 90 डिग्री आगे से शुरू होगा। 90 डिग्री, देखो यहाँ पे 0, इसमें यहाँ पे 0 होता है। आप एक चीज बताओ, साइन 90 की जो वैल्यू होती है, क्या वो कॉस 0 की होती है? Yes, sir. ठीक है, नहीं? Yes, sir. तो आप क्या कर रहे हो, 90 आपका आगे है, साइन आपका आगे है, कॉस थोड़ा सा पीछे। या तो ऐसे बोल लो, या फिर कॉस आगे बोल लो जो साइन 0 की, या फिर ऐसे ले लो कि साइन 0 की जो वैल्यू है वो कॉस 90 की है कि नहीं, Yes, sir. ये भी तो आप बोल सकते हो। तो साइन जो है कॉस से 90 डिग्री पीछे है। तो आप देखो यहाँ इसका 0 से स्टार्ट हुआ है, और ये कुछ वैल्यू से स्टार्ट हुआ है, और t/4 टाइम में आपका 0 हुआ है, ईएमएफ भी 0 हुआ है और करंट भी 0 हुआ है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको कॉस वाला करंट दे दिया किसी क्वेश्चन में, या फिर साइन वाला करंट दे दिया, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ओके, आगे बढ़े थोड़ा सा और। Yes, sir. ई Yes. और आई क्या है, आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ। अभी आपको ना पता चलेगा थोड़ा सा आगे कल की क्लास में, कि देखो कल की क्लास जब भी आओगे पढ़ने के लिए, तो इसको रट के आना। ये मान लो आप 2-2 3-3 बार रिवाइज करना इस आज जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज को, क्योंकि आज का अगर नहीं पढ़ के आए तो कल कुछ समझ में नहीं आएगा। और देखो एसी चैप्टर को लोगों को टफ लगता है, लेकिन हम ऐसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि गारंटेड बता रहा हूँ आपको, टफ नहीं लगेगा, इजी लगेगा एकदम। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करके आना है, तो रिवाइज करके ही आना है, बिना रिवाइज के क्लास में नहीं आना। समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो देखो ई नॉट एंड आई नॉट क्या है हमारा, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। पीक एंड मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम को हम पीक भी बोलते हैं, इसको हम पीक भी बोलते हैं ना, पीक वैल्यू भी तो बोल सकते हैं इसको कि भाई पीक वैल्यू है। अरे पीक का मतलब क्या होता है, चोटी होता है कि नहीं होता पीक का मतलब? Yes, sir. Yes, पीक का मतलब sir. चोटी होता है। जैसे किसी हिल की चोटी है, तो हिल के पीक पे बोलते हैं ना कि उस पहाड़ी के पीक पे बैठा है वो, पीक का मतलब चोटी है। तो ये भी तो पीक है इसका, है कि नहीं? ईएमएफ का पीक ही हो गया, करंट का पीक ही हो गया। Yes, sir. तो इसीलिए हम इसको एज अ पीक ईएमएफ भी बोल देते हैं, पीक करंट भी बोल देते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, और कुछ भी नहीं है। और टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम। ओमेगा टी क्या है आपका, फेज है। ओमेगा टी क्या है, फेज है।
तो यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे हुआ है, ये सारी चीजें कैसे हुई हैं, अल्टरनेटिंग करंट कैसे आपका वेव फॉर्म में आता है, ये मैंने आपको जनरेटर समझाया, जनरेटर से समझाया आपको क्लियरली। Yes, sir. आगे Yes, बढ़े, sir. आगे बढ़े। आज का Yes, थोड़ा सा, sir. आज Yes, का sir. बात क्या है ना, आज थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा होगी। थ्योरी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि हम आज का थ्योरेटिकल पार्ट होगा, कल भी, हाँ कल कुछ क्वेश्चन होंगे, लेकिन कल भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन एलआरसी सर्किट से ज्यादा बनते हैं, तीनों का मिक्स करके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और कल हम एक एक करके पढ़ेंगे, तीनों चीजों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। परसों की जब हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगी ना, तब तीनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, फिर होंगे क्वेश्चन का मेला लगेगा, फिर लगेगा क्वेश्चंस का मेला एकदम, बहुत क्वेश्चन करेंगे फिर हम। ओके, तो अब देखो एसी करंट का सिंबल क्या होता है, हमेशा ये याद रखना है कि अगर आपके सर्किल में थोड़ी टेढ़ी सी जेड अगर बनी हुई है, तो ये सिंबल है किसका, एसी सोर्स का। एसी सोर्स, डीसी सोर्स का क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, डीसी सोर्स का, डीसी सोर्स का सिंबल क्या होता है, बताओगे? अरे बैटरी होता है, अरे बाबा, यही तो होता था डीसी सोर्स का। Yes, sir. अरे अभी तक हम जितना पढ़े थे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से पहले, सब कुछ डीसी में पढ़े थे, सब कुछ किसमें पढ़े थे, डीसी में पढ़े थे। एसी अभी स्टार्ट हुआ है, एसी ओनली स्टार्ट हुआ है, एक चैप्टर है एसी का बस, डीसी में पढ़े थे सारी चीजें। आगे बढ़े, Yes, sir. एसी करंट का सिंबल और डीसी करंट का सिंबल क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं एवरेज एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ना कुछ आगे पीछे है, कुछ ऊपर है नीचे है करंट, समझ में नहीं आ रहा कि यार कुछ कुछ ऐसी चीज बताओ ना कि एवरेज कुछ आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लो आपके पास, आपके पापा क्या करते हैं, आप जब स्कूल जाते हो ना, एक दिन 5 रुपए देते हैं, दूसरे दिन 10 रुपए देते हैं, तीसरे दिन कुछ नहीं देते, चौथे दिन भी कुछ नहीं देते, फिर 5वें दिन फिर 10 दे देते हैं। तो आप बताओ मुझे, आपसे कोई पूछे कि एक महीने में आपको कितना पैसा मिल जाता है, तो आप क्या करोगे, क्या एवरेज ही बताओगे ना। मान लो ये एक वीक का डाटा बोलता हूँ, एक वीक का डाटा अगर आपको मिल गया, एक वीक का अगर डाटा मिल गया, तो आपको अगर कोई पूछे कि भाई तुम्हें ये बताओ तो वीकली कितने पैसे मिल जाते हैं, तो तुम क्या बताओगे, एवरेज बताओगे कि नहीं बताओगे इसका। Yes, sir. मुझे ना Yes, sir. लमसम क्या होता है कि 5 रुपए डेली मिल जाते हैं, लमसम क्या होता है 5-7 रुपए 5-6 रुपए मुझे डेली एवरेज का करीब मिल जाता है। या फिर मान लो 5 एवरेज आएगा कि नहीं आएगा इसका, देखो 5, 10, 15, 15 और 10, 25 और 5, 30, 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो आप क्या बोलोगे किसी से, भाई मुझे ना 5 रुपए डेली मिल जाते हैं। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मुझे एक दिन जी कुछ नहीं मिलता, किसी दिन 10 रुपए मिल जाते हैं, किसी दिन 5 रुपए मिलते हैं, ऐसे नहीं बोलोगे, आप एवरेज बोल दोगे, भाई लमसम ना 10 रुपए 5 रुपए डेली मिल जाते हैं। वही हम इस करंट के साथ में करना चाह रहे हैं, वही हम क्या करना चाह रहे हैं, इस करंट के साथ में करना चाह रहे हैं। कि हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम हाफ साइकिल का वो निकालेंगे, किसका, हाफ साइकिल। अब हाफ साइकिल का क्यों निकाल रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो हाफ साइकिल का हम क्यों निकाल रहे हैं, एक मिनट में ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ एक थोड़ी सी, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हम हाफ साइकिल का ही क्यों निकाल रहे हैं, फुल साइकिल का क्यों नहीं निकाल रहे। हाँ तो ये है ब्लैंक। तो क्या करते हैं देखो, जैसे मान लो ये आपकी साइकिल, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा जिससे कि आपको समझ सके सारी चीज। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए देखते हैं हम, इंड्यूस्ड करंट के लिए वही सेम होगा। मान लो ये क्या है, आपकी साइकिल है, ये क्या है, आपकी साइकिल है, 2 साइकिल है। तो यहां से यहां तक हम क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं, यहां से यहां तक 1 साइकिल बोलते हैं, 1 साइकिल यहां तक कंप्लीट हुई है। तो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। मान लो कि आपको एक दिन 10 रुपए दिए पापा ने, दूसरे दिन 10 रुपए वो पैसे छुड़ा लिया आपसे, बोला लाओ 10 रुपए, वो जो 10 रुपए थे वो दे दो। तो आपका एवरेज क्या आएगा, एक साइकिल का एवरेज क्या आएगा, मतलब 0. जीरो आएगा कि नहीं Zero. आएगा, जीरो आएगा नहीं। Yes, sir. तो हम बोलेंगे कि Yes, sir. फॉर वन साइकिल आपका आई एवरेज
और आपका ई एवरेज क्या होता है, 0 होता है। 0 एवरेज करंट और एवरेज ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड एवरेज करंट या फिर इंड्यूस्ड एवरेज ईएमएफ आपका 0 होगा। ये चीज हमेशा याद रखनी है। अब दूसरी बात आते हैं, तो हमने क्या किया यार, ये तो 0 आ रहा है तो पता कैसे चलेगा, फिर हमें एवरेज वेवरेज कुछ वैल्यू पता ही नहीं चल रही है। तो हमने क्या किया कि हमने हाफ साइकिल का एवरेज निकालें। क्या हम हाफ साइकिल का एवरेज निकालें, देखो ये वाला एरिया खाली है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहां तक लमसम कुछ आ जाएगा एवरेज, ये कुछ एवरेज आ Yes, जाएगा। sir. तो क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ एरिया खाली है, तो यहाँ पे हमने कुछ ऊपर छोड़ भी तो दिया है, छोड़ा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये कुछ, मतलब ये मान लो ये करके ऐसा कुछ करके मेरा एवरेज आएगा, इसका आएगा कि नहीं? देखो जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, 5 रुपए, फिर 0 रुपए मिले थे, फिर 10 रुपए मिल गए, फिर 0 रुपए मिल गए, फिर 5 रुपए मिल गए। तो कोई दिन आपका इस वाले में 10 रुपए है तो इसमें एक्स्ट्रा भी तो आए हैं। अगर आपके इन दोनों में 0 आए हैं सिमिलरली, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा भी तो आए 5 रुपए के। तो इसमें क्या है, हमने अगर ये वाला एरिया खाली ले लिया है तो क्या हमने यहाँ पे ऊपर छोड़ा भी तो है कुछ। yes sir Yes, sir. ऑन एन एवरेज हम निकालने वाले हैं, हम ये वाली करंट हम निकालने वाले हैं कि भाई एवरेज करंट कुछ बता दे अगर मुझे कोई, क्योंकि इसको एनालिसिस करने में इसकी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो साइंटिस्ट ने बोला यार कुछ तो ऐसा करो जिससे कि मेरी एवरेज करंट कुछ आ जाए। एवरेज करंट आ जाएगी, उसके बेस पे मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा। तो आपको समझ में आया कि हाफ साइकिल का ही एवरेज क्यों निकाल रहे हैं पहले हम, समझ में आया? क्योंकि फुल साइकिल का Yes, क्या हो जा रहा था, वन Yes, कंप्लीट sir. साइकिल क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अरे यार, इसी के ऊपर आ गया, मैं सोच रहा था कि ब्लैंक स्लाइड पे कर रहा हूँ। एक मिनट बस। चल ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ, छोड़ो, इसको सबको हटा ही देता हूँ, मैं बाद में बना दूंगा इसको। ये क्लियर तो हो गया ना आपको, कैसे आया है एवरेज, हम हाफ साइकिल का एवरेज ही क्यों ले रहे हैं, ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताओ, इतना क्लियर Yes, हुआ sir. सबको? yes sir कैसे हाफ Yes. साइकिल के लिए एवरेज, हाफ साइकिल के लिए एवरेज कैसे निकालेंगे, डी क्यू, आपको पता है डी क्यू, आपको आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी होता है, याद है कि नहीं? करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे Yes. पहला yes फॉर्मूला, sir करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला है ये। अब आप देखोगे कि आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, डी क्यू इक्वल टू क्या आई डी टी बोल सकते हो, Yes. ठीक नहीं? तो हमने क्या किया, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, हमने आई की वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू पुट कर दी हमने क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया इसको। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इस साइड में इंटीग्रेट किया तो आपका क्यू आ गया 0 से t/2। t/2 क्यों किया है, क्योंकि हम हाफ साइकिल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, न कि फुल साइकिल को। हाफ साइकिल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें हाफ साइकिल का एवरेज चाहिए। हाफ साइकिल के एवरेज के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो हमारा आया Q इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2I0 अपॉन ओमेगा। आपको याद हो अगर, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता था 2π/t, याद है? Yes, sir. तो हमने क्या किया, इस ओमेगा की जगह पे पुट किया 2π/t। जैसे 2π/t पुट किया तो t हमारा क्या हुआ, ऊपर आ गया, 2π रह गया नीचे। तो हमारा सॉल्व करने के बाद में I0t/π आया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है? Yes, sir. है? तो अब देखो, अब यहां से अगर हम देखें तो मेरा मीन या एवरेज करंट क्या आ रहा है, Q/T/2, Q/T/2। क्यों? आपका टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड आपका T/2 था। टाइम पीरियड क्या था, अरे टाइम पीरियड तो T/2 था ना। Yes. है? तो देखो मेनली हमारा, आप ये मान लो कि आपको फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, मीन या एवरेज करंट का 2I0/π आ रहा है, 2I0/π आ रहा है। या फिर बोलूंगा 2/π को सॉल्व करोगे 0.637 I0 आएगा, या फिर 63.7% ऑफ I0 आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है कल,
कल ये फॉर्मूला यूज होगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में भी देखो, जो करंट के साथ हो रहा है वही हमारा सेम टू सेम ईएमएफ के साथ में होगा। सिमिलरली हमारा ईएमएफ का भी फॉर्मूला आएगा, जिसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, सीधा फॉर्मूला देखेंगे। 2 E नॉट ओवर पाई इक्वल टू 0.637 E नॉट इक्वल टू 63.7% ऑफ E नॉट। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कल की क्लास के लिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और देखो यहाँ पे भी बोल रहा है कि एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज 0 ओवर द साइकिल। जो मैंने अभी आपको बताया था कि ओवर द साइकिल क्या होता है आपका, ओवर द साइकिल टोटल साइकिल का आपका एवरेज करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मान लो ये आपकी साइकिल है, मैंने आपको बताया था ना, ये आपकी अगर साइकिल है तो इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये प्लस और माइनस ऐड होके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए हम हाफ साइकिल का एवरेज निकालते हैं। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े फिर। अभी देखो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. डेरिवेशन पे थोड़ा ध्यान इसलिए कम दे रहे हैं। आप ये बोलोगे कि इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाया सर, क्योंकि डेरिवेशन पे हम ध्यान इसलिए कम दे रहे हैं क्योंकि हमारा काम फॉर्मूले से चल जाएगा, और जहां पे हमारा काम फॉर्मूले से नहीं चलेगा वहां पे मैं आपको खुद ब खुद डेरिवेशन करवाऊंगा। डेरिवेशन पे इसलिए थोड़ा फास्ट भी कर लेते हैं, अगर एक्सप्लेन नहीं भी करते तो चलना पड़ता है, क्योंकि हमें सिलेबस भी देखना है अपना। समझ रहे हो बच्चों? हमें Yes, sir. ओवरऑल हमें क्या करना है, डॉक्टर बनना है ना हमें, तो Yes, sir. Yes, डॉक्टर sir. कैसे बनना है वो हमारे ऊपर छोड़ दो। हम जैसे जैसे बताते जा रहे हैं पढ़ते जाओ, बस डोंट वरी। क्योंकि डेरिवेशंस के पीछे भागेंगे ना तो सिलेबस आधा भी नहीं हो पाएगा, आधा भी नहीं हो पाएगा, पक्का बता रहा हूं। वो इसी वजह से नहीं हो पाएगा आधा, क्योंकि डेरिवेशंस बहुत है। अब आपके बोर्ड में डेरिवेशन आएंगे तो बोर्ड के लिए आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उनको आप कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूले पे ही रिलेटेड आएंगे ना क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल तो वो हम करवा ही रहे हैं, न्यूमेरिकल तो करवा ही रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, अब sir. ये क्वेश्चन जरा करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ जरा। अच्छा, हिंट दूं कुछ? चलो हिंट बाद में दूंगा। हिंट है आपके लिए कि एरिया आपका, जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो आपको टोटल करंट देगा। आपके लिए है इस क्वेश्चन के लिए, चलो पहला क्वेश्चन है इसका, ये आपके लिए 3 मिनट है, 3 मिनट है, करो इस क्वेश्चन को। 46 हो रहा है अभी आपके लिए 3 मिनट। वैसे नीट में मिलते नहीं है 3 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, लेकिन मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ। तानिया का आंसर आ चुका है, वेट करो तानिया, अभी वेट करते हैं, बाकी लोग भी थोड़ा सा कर रहे हैं क्वेश्चन। हम 3 मिनट के बाद ही पूछेंगे आपसे, पहले जो टाइम दिया है सबका टाइम पहले पूरा हो जाए। सब लोग जो करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखो कोशिश जरूरी है करना, चाहे भले ही गलत करो। मैं ये थोड़ी ना कह रहा आप सही ही करो, गलत करो लेकिन करो जरूर। ऐसे ही टेस्ट में होता है, भले ही चाहे कुछ भी मार्क्स आए, टेस्ट जरूर देना है, कोई भी टेस्ट छोड़ना नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका स्कोर कम आ रहा है तो सर स्कोर कम आता है, मैं नहीं दूंगा टेस्ट। बेटा अगर आप नहीं दोगे तो 0 आएगा, नहीं दोगे तो 0 आएगा, लेकिन दोगे तो कुछ न कुछ तो आएगा, और बढ़ेगा भी। अगर आप कोशिश कर रहे हो बढ़ाने की तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता। बोलते हैं ना, यूं किनारे पे बैठ के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश आपको करते रहना होगा, भले ही आपके मार्क्स कुछ भी आए टेस्ट में,
किनारे पे बैठ के ही देखते रहोगे ना, नदी के किनारे बैठे हुए हो, आपको दूसरे साइड पे जाना है और देखते रहोगे यार कैसे पार हो नदी, कूदने का मन नहीं कर रहा है इसमें, कैसे पार हो, कभी जीवन में पार नहीं हो पाएगी, आप एक उसी किनारे पे बैठे बैठे रह जाओगे। लेकिन अगर आप कूद गए एक बार तो देखेंगे कुछ न कुछ तो होगा ही, तो आप गारंटीड पार कर लोगे। समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल दो कुछ, सब लोग शांत हो गए। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. तो ऐसे ऐसे शांत हो गए जैसे कि मैंने डांट दिया हो किसी को। मैंने डांटा है क्या? No, sir. No, sir. इतना कूल माइंड से पढ़ाता हूं मैं, फिर भी आप पता नहीं क्यों कम बोलते हो। आप आपके बैच में बहुत कम लोग बोलते हैं। इतना कूल माइंड से पढ़ाता हूं मैं। 1 मिनट बचा है बस आपके लिए। हाँ तान्या बताओ, आप आंसर बताओ। तान्या 5 ampere. क्या रहा आंसर? 5 ampere. 5 एम्पियर। ओके। हाँ नेहा? Sir, 5 ampere. ओके, और किसी का आया कुछ आंसर? जरूरी थोड़ी ना 5 एम्पियर सही हो। जिसका जो भी आया है आंसर बताओ जरा। नो रेस्पॉन्स। चलो फिर मैं करवा। अच्छा एक चीज बताता हूं मैं आपको, इससे पहले क्वेश्चन में ही बताऊंगा, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन में हिंट में डाला है कि अगर आपको कभी भी किसी चीज का एवरेज पता करना है, मान लो ये तो एवरेज करंट के लिए था, अगर आपको एवरेज ईएमएफ भी चाहिए, मान लो एवरेज ईएमएफ अगर आपको पूछ ले तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t dt। क्या करोगे? इन सॉरी आई ईएमएफ का निकाल लें तो ई होगा, तो आप क्या करो, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाई कितने टाइम में कितना ईएमएफ गया है, या फिर आप बोलो कि कितने टाइम में टोटल कितना करंट गया है, उसको हम ऐड कर दें सबको, और टोटल कितना टाइम लगा है। भाई इंटीग्रेशन ऑफ dt इसका मतलब क्या है? 0 से कितना टाइम लगा है वो टोटल टाइम है कि नहीं है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या मतलब Yes, क्या sir. होता है? ऐड करना होता है कि नहीं Yes. इंटीग्रेशन का मतलब। सिमिलरली इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? आई डी टी मतलब आई और टी के बीच में जो ग्राफ बनेगा, क्या उसका एरिया जो होगा इसकी वैल्यू देगा 0 से टी की आई डी टी। Yes, sir. याद है आपको? Yes, sir. सिमिलरली अब आप क्या करोगे, इसका जो एरिया होगा, इसका जो भी एरिया होगा वो क्या देगा आपको? टोटल करंट देगा। तो आप बोलोगे कि टोटल करंट मेरी कैसे होगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं? Yes, sir. हाइट एच आई टी। अब देखो हाफ बेस क्या है इसका? बेस भाई 2 और 0, 2 माइनस के 0 है ना बेस। Yes, sir. सिमिलरली हाइट क्या है आपकी? हाइट क्या 10 माइनस के 0 है हाइट? Yes, sir. 10 माइनस के 0। तो आप देखोगे यहां से कि हाफ इंटू 2 इंटू 10 यानी कि आपका कितना आया? 10 एम्पियर आया एवरेज करंट। एवरेज करंट कितना आया? अरे 10 एम्पियर आया ना एवरेज करंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखोगे इसको, बेस इंटू हाइट, ठीक है 10 एम्पियर आ गया। अब आप क्या, आपको चाहिए क्या? एवरेज करंट चाहिए ना आपको। टोटल करंट आया है, एवरेज करंट कैसे निकालोगे? टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, टोटल sir. करंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, और टोटल टाइम आपका कितना है? 2 सेकंड। टोटल करंट कितना है? 10 एम्पियर। टोटल टाइम क्या है? 2 सेकंड। 2 तो या तो 2 seconds. से 10 गया तो कितना बचा? 5 5 एम्पियर, जो कि नेहा और तानिया का बिल्कुल करेक्ट है। तालियां बजाओ जरा नेहा और तानिया के लिए। वेल डन बोथ ऑफ यू बच्चों, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। नेहा और तान्या ने बहुत अच्छा आंसर किया। ओके। अच्छा अब मुझे ये बताओ, आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन किसी को? No, No, sir. sir. ऑल क्लियर है No, सब sir. कुछ?
ये उसका एक्सप्लेनेशन। अब मुझे एक एक टॉपिक करके बताओगे क्या क्या पढ़ा है आज। फर्स्ट में सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, अरे बताओ। सर थीटा को चेंज करके कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आ हाँ, सकते या हैं। फिर आप बोल सकते हो कि कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स फाई बाई चेंजिंग थीटा, यही पढ़ा था सबसे पहले। यस सर। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था हमने, एसी AC एसी generator. जनरेटर। उसके बाद एसी जनरेटर के द्वारा फॉर्म्ड वेव फॉर्म देखा था हमने। क्या देखा था, वेवफॉर्म। Waves कि formed. हम जैसे रोटेट कर रहे थे कॉइल को, हमारा वेव कैसे फॉर्म हो रहा था ये देखा था। उसके बाद यस थर्ड नंबर पे क्या देखा था फिर हमने, उसके बाद सर। हमने एसी क्या देखा था, एसी एंड एसी या बोल एसी सकते हो ईएमएफ एंड एसी एसी करंट। एसी का हमने क्या देखा था, ईएमएफ एंड करंट। EMF. एसी ईएमएफ और एसी Current. करंट आई। उसके बाद हमने फोर्थ नंबर पे क्या देखा, बताओ, एवरेज, अरे एवरेज क्या, एवरेज और मेन वैल्यू ऑफ एवरेज ईएमएफ, या फिर बोलो कि एवरेज का मीन भी बोल सकते हो, एवरेज ईएमएफ बोलो या फिर बोलो मीन ईएमएफ, मीन मीन ईएमएफ, या फिर बोल सकते हो और क्या, और क्या 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 था, और एवरेज एवरेज करंट एंड मीन करंट। और मीन करंट। यही पढ़ा था आज हमने। यस सर। इतना सब कुछ क्लियर है सबको, यस सर। कोई डाउट तो नहीं Yes, है। sir. ओके, अब हम मिलेंगे आपको, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इतना याद रखिएगा, आपको क्या पढ़ के आना है, एसी ईएमएफ एंड करंट एंड एवरेज और हाँ, मेन करंट। ये सारी चीजें तो रिवाइज करके आनी ही है आपको। और एक चीज और आपको याद करनी है, मतलब पढ़ना है, दोबारा से रिवाइज करना है, केवीएल। केवीएल केसीएल पढ़ा था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यस सर। Yes, sir. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर लो। क्यों पता है क्यों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा केवीएल है वो यूज में आने वाला है, वो यूज में आने वाला है। और वो अगर समझ में नहीं आया ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। केवीएल लगाना एक बार फिर से, जो नोट्स है उनको देखो, क्वेश्चन है उनको दोबारा से लगाओ, वो सारी चीजें रिवाइज कर लो, तभी बात बनेगी आगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट से मतलब अब एसी में जितना भी चलेगा सब केवीएल पे डिपेंड चलेगा, ये मान सकते हो आप, केवीएल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, यस सर। Yes, Yes, sir. और किसी को कोई डाउट? No, sir. no, sir. ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों हैं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir.